एक बार चंदनपुर के हलचल भरे शहर में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक अनाथ था जिसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से भरी विशाल सड़कों में खुद के लिए छोड़ दिया गया था। मोहन ने शुरू में ही जान लिया था कि जीवित रहने का मतलब अक्सर नियमों को तोड़ना और अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है। मोहन कोई साधारण गली का छोरा नहीं था। उसके पास किसी का ध्यान नहीं जाने वाले स्थानों से अंदर और बाहर खिसकने की अद्भुत क्षमता थी। फुर्तीली उंगलियों और तेज दिमाग के साथ वह मास्टर चोर बन गया था। उसने चुपके की कला का अध्ययन किया था और अपने कौशल को पूर्णता तक पहुंचाया था, जिससे वह शहर के आपराधिक अंडरवर्ल्ड के बीच एक किंवदंती बन गया था। अपने कौशल के बावजूद मोहन के पास एक आचार संहिता थी। उसने केवल धनी और भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाया, अपने गलत लाभ का उपयोग उन कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए किया। वह एक आधुनिक रॉबिन हुड बन गया, भ्रष्ट अभिजात वर्ग से चोरी करके और गरीब जनता को दे रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन मोहन को खबर मिली कि भव्य चंदनपुर संग्रहालय के भीतर एक मूल्यवान कलाकृति छिपी हुई है। यह अफवाह थी कि यह एक अनमोल गहना है जिसे हार्ट ऑफ सेराफिना के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। कलाकृतियों को अत्यधिक सुरक्षा के साथ संरक्षित किया गया था, जिससे यह युवा चोर के लिए एक अनूठा चुनौती बन गया। अपने दिल की दौड़ और एड्रेनालाइन पंपिंग के साथ मोहन ने संग्रहालय में घुसपैठ करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। उन्होंने भवन के लेआउट का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया, गार्ड रोटेशन सीखा और सुरक्षा प्रणाली में किसी भी कमजोर बिंदु की पहचान की। हफ्तों के लिए उन्होंने तैयार किया, आवश्यक उपकरण इकट्ठा किए और कुशल व्यक्तियों की एक छोटी टीम की भर्ती की, जिन्होंने न्याय के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। अंधेरे की आड़ में वह रात आ गई जब मोहन और उसके दल दुस्साहसिक डकैती का प्रयास करेंगे। संग्रहालय के कर्मचारियों के रूप में प्रच्छन्न वे पहरेदारों के पास से निकल गए और प्रदर्शनी हॉल हाउसिंग द हार्ट ऑफ सेराफिना में अपना रास्ता बना लिया। लेजर ग्रिड, प्रेशर सेंसर और अलार्म सावधानी से पैंतरेबाजी की गई क्योंकि वे अपने पुरस्कार पर बंद हो गए। मोहन का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था क्योंकि वह अंततः अनमोल रत्न को प्रदर्शित करने वाले बक्से तक पहुंच गया। वह जानता था कि छोटी सी चूक आपदा का कारण बन सकती है। स्थिर हाथों से उसने कुशलता से ताला उठाया और कांच का केस चुपचाप सरक कर खुल गया। वहां इसकी सभी महिया में सेराफिना के दिल ने विश्राम किया। जैसे ही मोहन ने गहना पकड़ा, उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने इसके साथ एक अकथनीय जुड़ाव महसूस किया, जैसे कि गहना ने उनके इरादों को पहचान लिया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मणि को अपनी जेब में रख लिया, यह जानते हुए कि उसके पास इसके जादू से फर्क करने की शक्ति है। लेकिन जैसे ही मोहन और उसकी टीम भागने वाली थी, एक अप्रत्याशित मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। कुख्यात अपराध प्रभु, जिसे द सरपेंट के रूप में जाना जाता है, को डकैती के बारे में बताया गया था। उसने मोहन की चाल का अनुमान लगा लिया था और युवा चोर को पकड़ने के लिए तैयार अपने सशस्त्र गार्डों के साथ संग्रहालय पहुंचा। हार्ट ऑफ सेराफिना के कब्जे में होने और उसके चालक दल के सुरक्षित होने के साथ मोहन जानता था कि उसे गहना की शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। उन्होंने इसके जादू का इस्तेमाल उन भ्रष्ट राजनेताओं और व्यापारियों को बेनकाब करने के लिए किया, जिन्होंने चंदनपुर को वर्षों से त्रस्त कर रखा था। सत्य के प्रकाश में आते ही शहर का कायापलट हो गया और लोग अपने उत्पीड़कों के खिलाफ उठने लगे। मोहन आशा और न्याय का प्रतीक बन गया, जो दूसरों को सही के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करता था। शहर की सड़कें अब लालच और भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि समुदाय और निष्पक्षता की भावना से शासित थीं। और इसलिए वह लड़का चोर, जो कभी जीवित रहने के लिए लड़ रहा एक अनाथ था,
एक किंवदंती बन गया। चंदनपुर के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश की किरण सभी को याद दिलाता है कि सबसे छोटा व्यक्ति भी अंतर की दुनिया बना सकता है।